हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में जो अलाउ होंगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। जो बजट 2020-23 आया उसके अंदर वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन एसएससीज को सभी को अलाउ होने वाली हैं। मोस्टली इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरीज एम्प्लॉयज के लिए। सैलरीज एम्प्लॉयज को कौन कौन सी छूट अलाउ है, डिडक्शंस एग्जम्पशन अलाउ है, जिससे वो अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट डिडक्शन हमारे पास है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में भी अलाउ थी और न्यू रिजीम में भी इस बार भी अलाउ है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपको अलाउ होगी। अगर आपकी सैलरी 2 लाख 4 लाख जो भी है वो इनकम 2 लाख रुपए से कम हो जाने वाली है। उसके बाद कहते हैं न्यू अलाउंसेस के एग्जम्पशंस के बारे में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको अलाउ है। ट्रांसपोर्ट अलाउ अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो आपको अलाउ होगा। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस जो भी आपको मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए वो अलाउ होने वाला है। थर्ड पॉइंट है एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर। कोई भी आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है ट्रांसफर से रिलेटेड या कोई से भी टूर से रिलेटेड तो भी अलाउ होने वाला है। डेली अलाउंस रिसीव टू मीट ऑर्डिनरी रेगुलर एक्सपेंडिचर। कोई डेली अलाउंस आपको मिल रहा है सैलरी के बीच में तो वो भी आपको अलाउ होने वाला है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है परक्यूजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज। कोई परक्यूजिट अगर आपको मिल रहे हैं ऑफिशियल पर्पज के लिए वो भी अलाउ होने वाले हैं। उसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको पैसा मिलता है या जो ग्रेजुटी मिलती है या लीव एनकैशमेंट जो आपको मिलता है वो भी अलाउ होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। आप इस बात को समझिए, पहले सैलरीड एम्प्लॉय डिडक्शंस के लिए होम लोन लिया करते थे। क्लियर? होम लोन में आपको एक प्रिंसिपल भी अलाउ था और दूसरा इंटरेस्ट भी अलाउ था। प्रिंसिपल आपको सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ था और एटीसी में आपको इंटरेस्ट अलाउ था। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेट आउट प्रॉपर्टी, जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन होम लोन 24 सेक्शन में अलाउ था और प्रिंसिपल एटीसी में अलाउ था। क्लियर? अब जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है तो ही अलाउ होने वाला है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई होम लोन लिया है और उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया है तो उस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट की आपको छूट नहीं मिलेगी। क्लियर? अगर आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट दिखा रखी है तो ही आपको उसकी इंटरेस्ट छूट मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। गिफ्ट, अगर आप गिफ्ट कोई 50,000 तक का दे रहे हैं तो वो आपको अलाउ है। उसके बाद है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट। एक एनपीएस अकाउंट होता है 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर। अगर डिडक्शंस एम्प्लॉयर मिल रही है आपको, अगर उसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एनपीएस में डालेगा उसकी डिडक्शन आपको 80CCD सबसेक्शन 2 में मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, सेक्शन 80JJA भी आपको अलाउ है। उसके बाद बात करते हैं हम डिडक्शन हमारे पास सेक्शन 57 सबसेक्शन IIA बीइंग एक्सपेंसेस टुवर्ड इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। एक ये पहले ही छूट बंद कर दी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस बार इसको अलाउ कर दिया गया है। फैमिली पेंशन के लिए भी जो डिडक्शंस मिलती है वो आपको अलाउ होंगी। उससे आगे चलते हैं। उसके बाद एक नई स्कीम आई है आपकी बार अग्निवीर के लिए, अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80CCS सबसेक्शन 2। ये अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है? अगर अग्निवीर जब ज्वाइन करता है, अग्निवीर एक स्कीम है जिसमें जो फौज में अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और 4 साल बाद रिटायरमेंट होता है तो 4 साल तक उस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होगा उस कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट मिलेगा, लमसम जो आपको रिटायरमेंट पे अमाउंट मिलेगा वो पूरा ही एज अ डिडक्शन आपको अलाउ होगा। तो ये डिडक्शंस की बात कर रहे थे हम, जो डिडक्शन आपको अलाउ होंगी सैलरीड एम्प्लॉय केस में। अब बात कर लेते हैं, एक नजरिया उस पर डाल लेते हैं जो डिडक्शन आपको डिसअलाउ की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA एंड सेक्शन 80TTB आपको अलाउ नहीं है। सेकंड है प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑन सैलरी, ये भी आपको अलाउ अब नहीं होगा।
लीव ट्रेवल अलाउंस, जो लीव ट्रेवल अलाउंस होते हैं वो अब से आपको अलाउ नहीं होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो सबका रहता है, सर HRA अलाउ है क्या? नहीं है। HRAB हाउस रेंट अलाउंस भी आपको अलाउ नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद आता है माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस। जो माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस होता है इस बार से न्यू टैक्स रेजिम में वो भी अलाउ नहीं है। उसके बाद कहते हैं हेल्पर अलाउंस अलाउ नहीं होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपने देखा होगा, जो पुरानी रिटर्न भर रहे हैं आप ओल्ड रेजिम में मोस्टली लोग देते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो भी अलाउ नहीं है अब। अदर स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सब डिसअलाउ कर दिए हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, दोबारा आ गया है, डिसअलाउड में भी आ गया है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 24। अगर आपने होम लोन ले रखा है और वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आप उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी वैकेंट है और आप उसका इंटरेस्ट जमा करा रहे हैं, तो भैया उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस। चैप्टर 6 में कौन कौन सी डिडक्शन थी? सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80CC, D2 और 80JJAA को छोड़कर ये सारी डिडक्शंस डिसअलाउड है। उसके बाद आते हैं एग्जम्पशन और डिडक्शंस ऑफ एनी अदर परक्यूसिड और अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंसेस 50 रुपीज मील सब्जेक्ट टू 2 मील अ डे। सारी डिडक्शंस और परक्यूसिड डिसअलाउ है। मोस्टली जो हमने कुछ कवर कर ली थी जो अलाउ थी 50 रुपीज पर मील के हिसाब से जो मील की डिडक्शन है वो अलाउ होगी। एम्प्लॉइज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन NPS हमने भी देखा था। NPS में अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो अलाउ है, लेकिन अगर NPS में एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है तो भैया वो डिसअलाउ, वो अलाउ नहीं होगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है न्यू टैक्स रेजिम में। पहले लोग क्या प्लानिंग करते कि हम डोनेशन कर देते हैं, डोनेशन से आपको ATG में भी आपको छूट मिल जाती थी, लेकिन अब न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी तरह की डोनेशन ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं है। उसके बाद आते हैं हम डिडक्शन फैमिली पेंशन की अलाउ हो गई है, और जो डिडक्शंस पिछली साल हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की नहीं थी वो भी हमने अलाउड स्कीम में कवर कर लिया है। तो कुल मिलाकर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वो लिमिटेड डिडक्शन ही क्लेम कर सकते हैं अगर वो न्यू रिजीम में फॉलो कर रहे हैं। अगर ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास पुराना वीडियो में हमने डाल रखा है जिसमें ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम, कौन सी रिजीम सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए बेस्ट होगी, या अदर जो एम्प्लॉइज जिनकी बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो कौन सी रिजीम, न्यू रिजीम बेस्ट होगी या ओल्ड रिजीम, उसके लिए एक प्रीवियस वीडियो हमने बना दिया था 2-3 दिन पहले, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है, डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप न्यू रिजीम पर आए धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने एक रूल और निकाल दिया है अभी कि अगर कोई भी एसएससी सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो वेरी कर सकता है बार बार। मतलब इस बार अगर उसने ओल्ड रिजीम फॉलो कर ली तो वो नहीं ले सकता है, वैसा वर्षा अगर उसने न्यू रिजीम अगर इस बार फॉलो कर ली तो अगली बार ओल्ड रिजीम में भी रिटर्न फाइल कर सकता है। बट अगर वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस एसएससी किसी भी तरह की बिजनेस की उसकी इनकम है, तो वो एसएससी अगर एक बार न्यू रिजीम ऑप्ट कर लेता है तो दोबारा वो ओल्ड रिजीम में नहीं आ पाएगा। क्लियर। तो डिपार्टमेंट धीरे धीरे ये पुरानी जो रिजीम थी, पुराना जो टैक्स लॉ था उसको खत्म करना चाह रहा है। आगे हो सकता है कि अगले साल ये अनाउंसमेंट हो जाए, जैसे नोटबंदी हुई थी कि आज रात से नोटबंदी, तो अगले साल ये अनाउंस हो सकता है कि आज रात से जो पुरानी ओल्ड स्कीम खत्म की जाती है अब आपको न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मे भी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर क्या होता है वो देखा जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।